मान रखिबो मांगिबो पिए सो सहज स्नेहु। तुलसी तीनों तब फबे जब चातक मत लेहु। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, न बोले किसी से। मांगना, स्वाभिमान की रक्षा करना और विश्वास, ये तीनों के तीनों एक साथ मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक भी है। और जो स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, जो व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, वो ये तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर यही लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने सर्वप्रथम आपको कहा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और न कहे किसी से, तभी आपकी स्वाभिमान की रक्षा होगी। मांगने पर आपको दे दिया, सबको कह भी दिया, तो आपके स्वाभिमान को ठेस लगेगा। मांगने पर उसने नहीं दिया तो आपके विश्वास को ठेस पहुंचेगा। तो इन तीनों की रक्षा आप कैसे करेंगे? स्वाभिमानी इंसान कैसे बनेंगे? तुलसीदास जी कह रहे हैं, व्यक्ति पपीहा के समान आचरण अपने व्यवहार में लाए तो इन तीनों की रक्षा हो सकती है। अब ये पपीहा कौन है, इनका क्या स्वभाव है, क्या विचार है, क्या आचरण है, इन्हें समझे बिना आप अपने आप को, अपने स्वाभिमान की रक्षा को, अपने विश्वास को और मांगने की जो इच्छाएं हैं, उन सबको एक साथ कैसे ले सकते हैं? पपीहा चातक पक्षी को कहते हैं। इनका स्वभाव, इनका आचरण क्या है? जो आकाश से बूंद गिरेंगे उन्हीं को ये पिएंगे, उन्हीं जल को वो धारण करेंगे। वरना धरती पर जहां पर भी जल है, समुद्र हो, नदी हो, झरने हो, तालाब हो, कुएं हो, नल हो, वो किसी का भी पानी ग्रहण नहीं करेंगे। पपीहा चातक पक्षी बादल से मांगते हैं कि आप हमें जल दो, वही जल हम पिएंगे। और पूरे 1 वर्ष लग जाते हैं। वर्षा ऋतु के आने में जो टर्न ओवर होता है, इस बार जो वर्षा ऋतु आए तो अगले वर्ष ही होंगे, पूरे 365 दिन के बाद। और ये पूरे साल भर आस लगाए हुए रहते हैं कि वर्षा की बूंद गिरेगा और उसी को हम पिएंगे। वो सालों भर जल नहीं पीते, सिर्फ वर्षा ऋतु में पीते हैं। तो मांग तो रहे हैं बादल से और स्वाभिमान की रक्षा भी कर रहे हैं। विश्वास भी यहां पर अटल है कि बादल वर्षा करेंगे। मौसम कभी कभी लेट भी आ जाते हैं, परंतु ऐसा होने के बावजूद भी वो मरना पसंद करेंगे, परंतु वो जमीन का जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो उनका विश्वास भी अडिग है। मांगा और स्वाभिमान की भी रक्षा कर रहे हैं कि पिएंगे तो वही जल पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। अब इंसान इनका आचरण ग्रहण करे। मांगेंगे ईश्वर से,
विश्वास रखेंगे, उन पर आस्था रखेंगे, प्रेम रखेंगे, और तभी रक्षा होगी स्वाभिमान की। जरूर देंगे, देर से सही, परंतु देंगे अवश्य ही। आपकी सारी समस्या का समाधान हो गया। मांगे भी आपने, ईश्वर से मांगा, वो किसी से नहीं कहेंगे, आपकी स्वाभिमान की रक्षा हो रही है। और मिलेगा, और अवश्य मिलेगा, ये आपका विश्वास है, आपका प्रेम है, आपका श्रद्धा है। तो इंसान के अलावा सिर्फ ईश्वर ही हैं जिनके पास जाने से, मांगने से आपके तीनों चीजों की रक्षा हो जाएगी। आप इंसान पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, देगा या नहीं देगा, और देगा भी तो स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकेंगे। कभी न कभी किसी न किसी को तो कह ही देंगे। तो तुलसीदास जी यहां पर यही कह रहे हैं कि आप पपीहा की तरह आचरण को अपनाएं, आप स्वाभिमान से स्वाभिमानी व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये था इन दोहे का भावार्थ। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे, आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।